एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। हरेंद्र मलिक, मात्र 24 घंटे फिर सत्ताधारियों का हो जाएगा रासपाश। भ्रष्टाचार के सरगना सहित सभी को जनता जनार्दन देगी राजनीति से डिसमिस करने का सर्टिफिकेट। खबर मुजफ्फरनगर से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब मात्र एक दिन बचा है। वहीं एग्जिट पोल ने भाजपा को 400 पार सीट जिताने का दावा किया। एग्जिट पोल आने के बाद विपक्षियों ने एग्जिट पोल पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आड़ में भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने कहा कि मोदी पोल को एग्जिट पोल का नाम देकर गोदी मीडिया ने यह झूठा एवं बेबुनियादी एग्जिट पोल देकर भाजपा को जीता हुआ दिखाकर जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया, जबकि इस एग्जिट पोल की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रविवार को सपा कार्यालय पर मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने बताया कि मोदी द्वारा रुपयों की झलकी दिखाकर मीडिया को अपने पाले में कर लेने से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि खेत कमाया, फसल बोई हमने, तो उसको दूसरा कैसे काट कर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा की करनी और कतनी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि बात तो भाजपा एग्जिट पोल की आड़ में गड़बड़ झाला करने की फिराक में है, जो हम किसी भी हालात में होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों द्वारा भगवा की आड़ में भ्रष्टाचार को जन्म देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के सरगना सहित सभी को जनता जनार्दन आगामी 4 जून को राजनीति से डिसमिस करने के बाद सर्टिफिकेट देने का कार्य करेगी। इस दौर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि गत दिवस आए एग्जिट पोल के आधार पर सत्ता किसकी होगी इसका फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सभी 542 सीटों पर सत्ताधारियों का पुरजोर विरोध होने के बावजूद 400 पार का नारा देकर खुश होना स्वाभाविक नहीं, केवल अपने दिल को तसल्ली देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता भलीभांति जानते हैं कि जनता जनार्दन ने उनके झूठ की पोल खोलते हुए सत्ता से बाहर निकालने के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने बताया कि कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हुआ है, फिर कैसे 20 मिनट में हार जीत का आंकलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये केवल जनता को गुमराह करने एवं अपनी हार का सर्टिफिकेट हाथ में आने से पूर्व कुछ घंटों के लिए खुश होने का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मात्र एक दिन यानी कि 24 घंटे बाकी है सत्ताधारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। उन्होंने कहा गोदी मीडिया को रुपयों की झलकी दिखाकर अपने आप को सत्ता में काबिज दिखाने का मतलब है कि सत्ताधारी सभी सोच रहे हैं कि भगवा रंग की आड़ में उनकी सभी धांधलीबाजी छिपी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब जनता जनार्दन को सब समझ में आ गया है कि सत्ताधारियों ने सफेद हाथी का रूप धारण कर लिया है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आप ही लोगों ने जो सवाल पूछे उसके जवाब दे दिए। अरे भाई, जिस काम के लिए 2 साल से लग रहे थे, परसों को उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमने खेत कमाया, फसल बोई, अब उस कमाई को कोई दूसरा ले जाने का प्रयास करे तो स्वीकार्य नहीं है। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं। हम लोग अपनी कमाई को खोते नहीं, उसको संभाल करके संजो कर रखते हैं। और किसान हो, मजदूर होने के नाते तो फसल को अपने घर तक ले जाने के लिए बराबर उसकी रक्षा करते हैं, चौकसी करते हैं। हम मुस्तैदी से भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रत्येक दिशा निर्देश का अक्सर से पालन कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। यही अनुरोध हमने जिला प्रशासन से किया है, आपसे भी किया है। लोकतंत्र में आप भी चौथा स्तंभ है, और वैसे भी आप यहाँ के मतदाता हैं। आप मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार आदमी हैं। आप लोगों से भी मदद की दरख्वास्त है कि आप भी मदद करना, कोई पक्षपात ना हो, केवल और केवल जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उनका पालन होना चाहिए। क्यों हो जाए गड़बड़ी? अब तो टोटल होना, जोड़ घटाई तो होना यार, होना क्या है, वोट तो गिनी नहीं जाती। अब तो जोड़ होना भाई, जानबूझ के कोई करने को उसका ठीक, वो तो अनुरोध हमारा। वैसे ही इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले सकते हैं, पहले हमेशा दिया जाता रहा है। ARO टेबल पर मतगणना का अब ट्रेनिंग कैंप है। हम हर विधानसभा क्षेत्र को 1 घंटा एजेंटों को कल ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये करना है। सबसे पहले आपको देखना है मशीन टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके 3 तरीके हैं। फिर देखना है फार्म 17C का 2 पार्ट है, उसके अनुसार वोट कितनी पड़ी है आपके पास, फार्म 17C है उसमें मिलान करना है। ये सब हमने लिए। देखो, चुनाव आयोग ना को मोदी आयोग को। दूसरी बात यह है, हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषतः हमारी जनपद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें आश्वासित भी किया है कि जो मतदान प्रतिशत 19 अप्रैल को था उसी पर मतगणना होगी। उसमें एक अंतर तो आता है, अब तो एक्सपीरियंस आदमी है, कि जो वोटिंग मशीन से वोट पड़ती है उसके अलावा भी कुछ मतपत्र हैं
उनका काउंटिंग से 1-1.5% का अंतर बट नेचुरल है। कहीं कहीं 7 बजे के बाद भी 1-2 बूथ ऐसे होते हैं। हमारे बुढ़ाने में एक बूथ पे पोलिंग 7 साढ़े 7 बजे तक हुआ, और भी इन्हें ज्यादा मालूम हुआ अपने का इन्हें कि ऐसे बूथ रहे होंगे। तो 1-1.5% तक जहाँ 6-7% का हुआ है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है, और चुनाव आयोग को अपनी इंटीग्रिटी के लिए ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ स्थानीय लोगों ने विशेषकर तमिलनाडु और बंगाल और महाराष्ट्र 3 सूबों का और एक आंध्रा 4 सूबों का अंतर 6 से 7% तक है। तो वहाँ के स्थानीय लोग उसको बेहतर बता सकते हैं, पर हमारे लोग सजग थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग सजग थे, हमारे प्रत्याशी सजग थे। यहाँ वो अंतर नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र 4 प्रदेशों में अंतर 6 से 7 का है, 9.5% तक भी है। तो वाकई में गंभीर बात है। 405 का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप पैरेलल देखो, आप लोग तो खुद यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं ज्यादातर। आप यूट्यूब चैनल कल से सारे क्या बोल रहे हैं, डीबी लाइव, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशंसक है, शायद इनके नहीं है गोदी मीडिया के। 90% यूट्यूब चैनल्स जिनके 50 लाख से ज्यादा प्रशंसक, 1 करोड़ से ज्यादा वाले भी हैं हमारे देश में। रवीश कुमार के तो 1 करोड़ 5 लाख हैं, नहीं है। उन सारे यूट्यूब चैनल्स ने कहा है कि ये जो आया एग्जिट पोल ये मोदी पोल है। मैं स्पष्ट सुना है कि देश के गृह मंत्री ने 195 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन किया है, और इस बात को एक हमारी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने मीडिया से भी कहा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या है, ये केवल एग्जीक्यूटिव पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात है, जो अभी विधायक जी ने कहा कि डिमोरलाइज करना इंडिया के कार्यकर्ताओं, जो हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन के वरिष्ठतम नेता हैं, और जो उन्होंने कहा है सही कहा है। और कल मीटिंग होने का कारण था अरविंद केजरीवाल जी को आज ये फिर जेल भेज रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति कल थे, इसलिए कल वो मीटिंग भी बुलाई गई, और गठबंधन के लगभग सभी नेता उपस्थित थे। खड़गे जी वरिष्ठतम है, तो जो उन्होंने कहा है सबकी राय वही है। मतदान निष्पक्ष सा हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ। जो दरोगा इनके द्वारा पोस्ट कराए गए थे, उन्होंने हर बूथ पर जाकर के डिस्टर्ब करने का काम किया, मोर देन 90% बूथ पर। परंतु जहां शिकायत हुई, अधिकारियों ने तत्काल वहां दूसरा फोर्स भेजा। हमारे लोगों ने मजबूती के साथ रहे, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने भेजा। इसका मतलब ये था कि जो अधिकारी थे वो उस घपले में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए निष्पक्ष चुनाव हुआ। अच्छा आप बता दो, आपको है नहीं आशंका? मुझे एक नहीं, आपको भी है, जो जिले में रह रहे, जो दूसरी तरफ से सुन रहे, बस वोट तो मिली ज्यादा ही न, पर सर्टिफिकेट हम लेंगे, जब इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप निष्पक्ष हैं, पर यार आप दिखने भी चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं। संदेह पैदा नहीं होना चाहिए, विवादित बात नहीं होनी चाहिए। कल हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, उससे पहले आदरणीय प्रमोद जी की बात भी जिला प्रशासन से हुई, और ये आश्वस्त है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष काउंटिंग कराएगा। और जब भाई ये आश्वस्त है तो हम भी आश्वस्त हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना कोई दुश्मन है। परंतु जैसा अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रशासन पर नाजायज दबाव बना करके कुछ काम गलत कराना चाहेगा तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अहिंसावादी तरीके से उसका विरोध करेंगे डटकर। जितना अपनी जिंदगी के प्रति मेरे बयान कभी बदलते नहीं, जो मैंने चुनाव के दिन कहा था वो आज कह रहा हूँ, और चुनाव के बाद जब मैं एमपी बन जाऊंगा, जब भी आई कहूँगा। देखिए स्थिति ये है, एग्जिट पोल क्या कहे इसका मुझे लेना देना नहीं यार। हम और आप यहाँ इतने दिन से रह रहे, हमें तो 5 विधानसभा में गांव गिनती कर तो थक ले, 100 तो पूछे फोन पे। ये दिल्ली बैठ के कह रहे 2 चैनल में हमारे आदमी अच्छे पदों पर है, उन्होंने हमें बधाई दी। कल मैंने पूछा, उन्होंने कहा भैया क्या करें, ऊपर से आदेश हो कि आप ऐसा चलाओ, तुम्हें चलाना पड़ेगा। तो वहां ऊपर का आदेश चलता है, यहाँ तो चलता नहीं। यहाँ तो ऊपर एक है, वो भगवान। देखिए बड़ा साफ सा मामला है। पूरे चैनल तो इनके एपी से वड़ोगे, ये तो 32 चैनल तो अंबानी ने खरीद रखे,
कुछ अदानी के होंगे, मेरा तेरा कहाँ भाई? ये कुछ ही दिखाओ, परसों को गिनती है, पहले 3-4 राउंड ऊपर नीचे रहेगा मामला हमारे विधान लोकसभा में, 5 राउंड के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और जो लीड बढ़ जाएगी वो फिर कवर नहीं होगी किसी भी दशा में। देखिए आज आदरणीय अजीत सिंह जी की एक बार 48,000 की लीड हुई थी, कौन से राउंड में हुई थी मुझे पता नहीं, और उस जब इनकी 48 की थी उस समय हमारी 1 लाख की लीड पावर थी। यार ये तो सबको पता है। देखिए हमारा कोई कोर वोट का जो हमारा कोर वोटर है उसमें कोई टूट नहीं है, उनके कोर वोटर में बड़ा बंटवारा है। ये तो कुछ हमारे यहाँ बड़े लोग हैं जो अपने धंधे चलाने के लिए चुप हो गड़बड़ कर गए, और नहीं तो उन्हें काउंटिंग के एजेंट भी नहीं मिले थे। मैंने कहा मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा था आपकी प्राथमिकता क्या होगी, मैं एक बात कहा, लोकतंत्र को जिंदा करना और लोगों का सम्मान बहाल करना। मैं सम्मान दे सकता हूँ, सम्मान कर सकता हूँ, और लोकतंत्र को जिंदा रखने से मतलब ये है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, कोऑपरेटिव के इलेक्शन है, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत अपना स्मूथली काम करे, क्षेत्र पंचायत अपना स्मूथली काम करे, गांव पंचायत अपना स्मूथली काम करे, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, DCDF है, सब अपना काम करें अपने तरीके से। हम उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने के, हम उन्हें कहेंगे भाई आप अपना काम करो, आप निर्वाचित हो, हमारे जैसे निर्वाचित लोग हो, अपना काम करें।